Hello students, this is lecture number 113 of lecturer and master cadre मैथमेटिक्स। मेरे टॉपिक हमने शुरू किया है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसका आज सेकंड लेक्चर है। आज बेटे इसमें हम सीखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए बेटे फॉर्मूलाज हैं। देखो, अगर इंटीग्रेशन आ जाए ए एक्स प्लस बी की पावर एन की, ब्रैकेट की पावर आ जाए और ब्रैकेट में एक्स ही हो, जहां पे जरूरी है कि एक्स ही होना चाहिए, तो उसकी इंटीग्रेशन का रूल है ब्रैकेट एक पावर इंक्रीज कर दो और वही पावर नीचे प्लस सी। और बेटे इसमें ना एक जो गलती लगेगी, जो एक्स के साथ एक्स्ट्रा होगा ना वो भी नीचे मल्टीप्लाई करना। ये आपसे कई बार छूट जाएगा और उससे हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा जी। इसी तरह से अगर आपका वन ओवर ए एक्स प्लस बी आता है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वन ओवर एक्स की कंडीशन होती है लॉग एक्स, तो ये बनेगा लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और इसमें भी बेटे देखो, एक्स के साथ एक्स्ट्रा जो है ना वो ए है, तो वो नीचे लगेगा। तो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में इस लेक्चर में यही लॉजिक है कि अगर आपके एक्स में कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो साथ में लगाना है। इसी तरह से हमने लास्ट टाइम पढ़ा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, ई की पावर ए एक्स आएगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ए की पावर ए एक्स ओवर ए। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता है, साइन ए एक्स मान लो आ जाता है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, माइनस कॉस, और साथ में एंगल नीचे आ जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मान लो आपका इंटीग्रेशन आ रहा है ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और साथ में ए माइनस बी। अगर हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा ई की पावर थ्री एक्स, ये बनेगा ई की पावर माइनस थ्री एक्स, ये बनेगा माइनस थ्री, ये कट जाएंगे। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस थ्री ई एक्स प्लस थ्री ई की माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो ई की थ्री एक्स की कंडीशन क्या होगी, ई की पावर थ्री एक्स और नीचे थ्री आ जाएगा। ई की माइनस थ्री एक्स की कंडीशन क्या होगी, ई के माइनस थ्री एक्स और नीचे माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री ई की एक्स। और इसमें थ्री ई की माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स और नीचे माइनस वन आ जाएगा प्लस सी। और इसको सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं वो करेंगे, वो तो आंसर देख के करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपको इस तरह से फॉर्म में आ रहा है, वन ओवर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स। अगर इस तरह से आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। अब ये ऊपर क्या बन गया, अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस वन। और डिनोमिनेटर क्या बन गया बेटे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्या होगा, ए स्केयर हो जाएगा तो जो अंडर रूट हट जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन, जे भी अंडर रूट हट जाएगा तो थ्री एक्स माइनस वन, साथ में डी एक्स तो आना ही है ना। तो ये थ्री एक्स तो कट गया और टू बाहर लिख लेते हैं। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, थ्री एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू। इसको मैं क्या लिखूंगा, थ्री एक्स माइनस वन की पावर वन बाई टू। अब इसकी इंडक्शन करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस वन, इसकी होल पावर वन बाई टू है ना, तो थ्री बाई टू बन जाएगी। और साथ में एक्स के साथ एक्स्ट्रा थ्री आ जाएगा। तो ये वाला थ्री बेटे एक्स्ट्रा लगाना ही लगाना है, यही छूट जाएगा आपसे। थ्री एक्स माइनस वन की पावर थ्री बाई टू, नीचे थ्री बाई टू और साथ में थ्री और प्लस सी। अब इसको सोल्व तो करोगे ही, ये टू बाई नाइन बनेगा। तो ओवरऑल आ जाएगा वन बाई टू इंटू टू बाई नाइन ऑफ थ्री एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू टू बाई नाइन ऑफ थ्री एक्स माइनस वन की पावर थ्री बाई टू साथ में सी।
मान लो आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रीवियस क्लास में बेटे मैंने बताया अगर ऊपर और नीचे पावर सेम है तो हमेशा पहले डिवाइड करना है, और आप लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना। अब ये देखो सी एक्स है, जहां पे ए एक्स है, तो इसको ए बनाने के लिए मैं ए ओवर सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जहां पे ए एक्स बन जाएगा, और जहां पे आ जाएगा डी ए बाई सी, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा बी माइनस डी ए ओवर सी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखते हैं हम कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये बेटे कोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, क्या रूल होता है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब ये देखो ए ओवर सी तो कॉन्स्टेंट है, तो ए ओवर सी एक्स हो जाएगा, जे बी माइनस डी ए ओवर सी भी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। वन ओवर की कंडीशन क्या बताइए अभी आपको, लॉग सी एक्स प्लस डी। अब क्वेश्चन में सी है तो हम अपना जो सी लगा रहे थे उसको ई लिख लेते हैं, कुछ नया नाम दे देते हैं, और जो एक्स के साथ एक्स्ट्रा है ना वो नीचे लगाना है। बेटे ये सी हमेशा आपसे छूट जाएगा और उससे आपका पेपर में गलत होने के चांसेस रहेंगे, जी ध्यान रखना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 + 3x डिवाइडेड बाय 3 - 2x। हमेशा ना इसको पहले अरेंज जरूर करना, एक्स वाली टर्म्स पहले लिखेंगे, कॉन्स्टेंट पीछे लिखेंगे। अब ऊपर नीचे पावर सेम है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो -3/2 से करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 13/2 बन जाएगा। तो मैंने अभी बताया कैसे लिखना है इसको, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर बटा डिवाइस, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइस। तो ये -3/2 है, और इसके साथ क्या लग जाएगा एक्स, ये 13/2 है, और डे 1/, का क्या लग जाएगा, लॉग मोड -2x + 3, और इसमें एक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या है, -2, वो लगा देंगे। तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा फिर हमारा, -3x/2 -13/4 लॉग मोड -2x + 3 प्लस सी। अब बेटे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आएंगे, उसके लिए मैं एक ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूलाज लिखवा दूं आपको। 2 sin A cos B आए, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, sin A + B प्लस sin A - B। 2 cos A sin B आए, तो क्या फॉर्मूला होता था, sin A + B माइनस sin A - B। 2 cos A cos B आए, तो क्या होता है, cos A + B प्लस cos A - B। 2 sin A sin B आए, क्या होगा, cos A - B माइनस cos A + B। तो अब मेरे क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए जी, sin 3x cos 4x। जब ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो यही 4 फॉर्मूलाज यूज करने हैं आपने। आपने सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई, और आपको बताया गया है जो बड़े वाला एंगल होगा ना उसको हमेशा पहले लिख लिया करो। अब ये बन गया 2 cos A sin B। 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होगा, sin A + B माइनस sin A - B, sin A + B माइनस sin A - B। साइन की कंडीशन क्या होगी, माइनस कॉस, और जो एंगल में एक्स्ट्रा होगा वो नीचे लग जाएगा। साइन की कंडीशन क्या होगी, माइनस कॉस प्लस सी। तो बेटे यही ध्यान रखना कि जो एंगल में एक्स्ट्रा है वो नीचे लगाना है, बस आज हम यही सीख रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंसेप्ट से निकला है।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, sin 4x sin 8x dx, क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। 2 sin a sin b क्या बनेगा जी? cos a माइनस बी माइनस cos ए प्लस सॉरी, cos की कंडीशन क्या आएगी? साइन। cos की कंडीशन क्या आएगी? साइन, और जो एंगल में एक्स्ट्रा है वो नीचे लगाना है, प्लस सी। अब जैसे मान लो जी 3 मल्टीप्लाई में आ गए, cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और हमेशा ना एंगल्स को अरेंज कर लिया करो बेटे। 2 cos 2x। अब ये बन गया 2 cos a cos b। क्या होगा फॉर्मूला? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और फिर से ओपन करना पड़ेगा। ये बन जाएगा बेटे cos 10x cos 2x। ये बन जाएगा cos2 2x। फिर देखो cos और cos मल्टीप्लाई में आ गए, तो हम फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो बेटे हमें ये तब तक करना होता है जब तक हर टर्म सिंगल नहीं बन जाती। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी हमारे पास प्रोडक्ट रूल कोई नहीं है। हमारे पास इंडिविजुअल रूल्स ही है, प्लस प्लस के रूल्स हैं, माइनस के रूल्स हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के रूल्स नहीं है। उनको अलग अलग करना जरूरी है। ये 2x था बेटे। तो ये फिर 2 cos a cos b बन गया, तो क्या बनेगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और जहां पे 2 से लगाया तो जहां पे भी 2 लगेगा। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा cos स्क्वायर थीटा जब आएगा तो उसको क्या लिखना है हमने? 1 प्लस cos डबल का एंगल बाय 2। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये बच गया cos 12x, ये बच गया cos 8x, ये बच गया 1, और ये बच गया हमारा cos 4x, ये बच गया हमारा dx। cos 12x की कंडीशन क्या आएगी? sin 12x। cos 8x की कंडीशन क्या आएगी? sin 8x। 1 की कंडीशन क्या आएगी? x। और cos 4x की क्या आएगी? sin 4x। तो बेटे कभी भी इंटीग्रेशन में साइंस के थीटा आ जाए तो उसका रूल ही यही है, 1 - cos डबल का एंगल बाय 2। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉस के थीटा बना था तो उसका रूल था 1 + cos डबल का एंगल बाय 2। तो अब ये बनेगा, तो 1 - cos डबल का एंगल करेंगे तो क्या आएगा? 4x + 10 डिवाइड बाय 2। 1/2 बाहर निकाल देंगे तो बच गया 1 - cos 4x + 10। तो 1 की कंडीशन क्या आएगी? x, cos की क्या आ जाएगी? साइन, और नीचे प्लस सी। और बेटे कभी भी कॉन्सेप्ट लिखो, कभी भी आपको साइन क्यूब दिखे, मान लो आपको साइन क्यूब की कंडीशन आ जाए, तो आपने सबसे पहले sin 3x का फॉर्मूला लिखना है। जैसे sin 3 थीटा लिखते हैं, वो फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। उसमें से साइन क्यूब को सेपरेट करना है। तो sin³ थीटा क्या बनेगा? 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये आएगा जी 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4। 4 तो बाहर आ जाएगा,
तो इसका करेंगे 3 भी एज इट इज, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस करेंगे और नीचे एक्स्ट्रा 3 लग जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, साइन क्यूब 2x+1 dx, अभी आपको बताया गया साइन 3 थीटा का मामला क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो 4 sin क्यूब थीटा क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, और ये 4 जो है वो नीचे ही चला जाएगा। इस पे आप ये क्या बनेगा, 3 sin 2x+1 माइनस साइन ट्रिपल एंगल, ट्रिपल एंगल करेंगे तो 6x+3 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 बाहर आ जाएगा। 3 sin 2x+1 माइनस साइन 6x+3 साथ में dx। साइन की कंडीशन माइनस कॉस, और एंगल में एक्स्ट्रा जो है वो नीचे आ जाएगा। साइन की कंडीशन माइनस कॉस, और जो एंगल में एक्स्ट्रा होगा वो नीचे आ जाएगा। अब जैसे ये मान लो क्वेश्चन आ गया कॉस की पावर 4 2x, हमें तो कॉस स्क्वायर तक का रूल पता है, तो हम इसको फिर पता कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को आप कैसे लिख लोगे, 1 + कॉस डबल का एंगल बाई 2, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 + ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 4x, ये बन जाएगा 2 cos 4x dx। फिर ये कॉस स्क्वायर बन गया, तो इसको कैसे लिखोगे, 1 + कॉस डबल का एंगल बाय, अब इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा बेटे 1 + 1/2, 1/2 cos 8x, 2 cos 4x साथ में dx। 1 + 1/2 3/2 हो गया, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, 3/2 साथ में x, ये बन गया 1/2, इसकी क्या हो जाएगी साइन 8x/8, और ये क्या हो जाएगी 2 sin 4x/4 प्लस c। अब इसी तरह से मान लो cos क्यूब x आ गया, तो पहले cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखोगे, वो होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos। तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा क्या बनेगा, 4 cos³ थीटा। तो cos क्यूब क्या बन जाएगा जी, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4। तो आपने इस फॉर्मूला से ही cos क्यूब निकाल लेना, अब 4 बाहर, cos की कंडीशन क्या हो जाएगी साइन 3x डिवाइड बाई 3, और cos x की कंडीशन क्या हो जाएगी साइन x एंड जे सी। एक्स डी एक्स है तो उसका बनेगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 - cos 2x/2 का स्क्वायर dx, 2 हमने बाहर निकाल लिया, 4 हो गया, 1 + cos स्क्वायर माइनस 2 cos 2x dx, cos स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 + cos डबल का एंगल बाई 2, और 1/2 3/2 हो जाएगा, सेपरेट कर दिया, 3/2x, इसका क्या आएगा साइन 4x/8, क्योंकि ये 4 नीचे आएगा, और इसका क्या हो जाएगा -2 sin 2x/2 प्लस c। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है हमारे पास 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। बेटे 1 - cos x को हम क्या लिखेंगे, 2 sin² x/2। 1 + cos x को हम क्या लिखेंगे, 2 cos²x/2। sin² और cos² क्या हो जाएगा, tan²। tan² की कंडीशन क्या हो जाएगी, कभी होती नहीं है, sec²x/2 - 1। sec² की कंडीशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan x/2, एंगल में एक्स्ट्रा 1/2 है ना, वो नीचे लगेगा, -x + c। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 tan x/2 -x + c। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन है, cos3α अपॉन 1 + cos x dx। अब देखो इसमें तो x नहीं है ना, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, बाकी बच गया 1/1 + cos x dx। 1/1 + cos x क्या बन जाएगा, 2 cos²x/2 साथ में dx। और 1/cos² क्या हो जाएगा, sec²। और sec² कंडीशन क्या होगी, tan x/2। और ना साथ में एक्स्ट्रा लग जाएगा, फिर 2 से 2 कर देगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा cos3α tan x/2 + c। और जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos x अपॉन 1 + cos x dx। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेटे बताया था, अगर पॉसिबल होगा तो नीचे जैसा ऊपर बना लो, 1 ऐड कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, फिर सेपरेट कर देंगे। इसका बेटे 1 आ जाएगा, इसका 1/1 + cos x dx आ जाएगा। 1 + cos x का क्या होगा, 2 cos²x/2। ये cos² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec²x/2। 1 की इंडिकेशन x और इसकी इंडिकेशन 1/2 tan x/2 अपॉन 1/2 + c। 2 से 2 कट जाएगा। तो ये भी आज के लेक्चर के क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट नए क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।